वक्फ पत् खबरनामस मज तुहद दोबारा खैर मकदम। मोदी हुकूमत 9 वरी मुकम्मल सपदनस पे बीजेपी पार्टी तरफ मुल्क केन दोयमन हिस्सन सान आज जिले कुपवारस मज कन्वेंशन सन्ज कर आमुत यथ मज मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना तो वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंदिराबी मेहमान खुसूसी तौर शिरकत कर। तमो अत मौके पे कत कर 9 वरियन दौरान आई मुख्तलिफ स्कीमों जरिए आम लुकन ताम बरह रास्त फायदा वाताना तो जम्मू कश्मीर मज आज अमन अमान नजर गसान। डॉक्टर दरक्षा इंदिराबी अत मौके पे गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्विस हवाले ते पनुन रद्द अमल जाहिर कोरमुत। जब हमने काम ही किए हैं तभी हम 9 साल बेमिसाल मना रहे हैं। उनके टाइम पे तो काम ही नहीं हुआ, सिर्फ खून खराबा हुआ। जो भी अपोजिशन में हैं उनके सीएम्स रहे, उनके मिनिस्टर्स रहे, फुल कैबिनेट रहा, लेकिन खून खराबे और कब्रिस्तानों के बगैर हमें कुछ नहीं मिला। अगर उनको ये लगता है कि अब फिर से वही दौर आए तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब कश्मीर बदल रहा है और कश्मीर के लोग बदल रहे हैं, जहन बदल रहा है। हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो ही बिगुल बजाएगा तब इलेक्शन होंगे। अगर वो कहते हैं, ये हम कहना चाहेंगे, अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन ही यहाँ तरक्की और तामीराती दौर से हम उसमें आ जाएंगे तो ये उनकी भूल है, क्योंकि उनके दौर में हम कभी सोए ही नहीं है। हमने कभी अमन देखा नहीं है, हमने चैन की सांस कभी देखी नहीं। तब हम 8th क्लास में पढ़ते थे जब ये सिलसिला शुरू हो गया था। अभी आज हम देखते हैं कि अब इतने 30 सालों के बाद अब खुशी से हम कपवाड़ा में भी हैं, डाउनटाउन में भी हैं और किसी कोने में भी हैं। अगर उनका दौर गिना जाए तब तबाही है। अगर वो सीएम वाला वो सीन करेंगे क्रिएट तो हमें फिर चाहिए नहीं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी भाजपा पार्टी है तो हम यहाँ पे अमन के लिए और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्शन प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, इलेक्शन प्रोसेस होगा और हमने पहले ही कहा इलेक्शन कमीशन बिगुल बजाएगा। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। देखिए, बीजेपी अमन ही चाहती है, तरक्की ही चाहती है, तभी तो लोगों का फिक्र है मोदी जी को। तो इन सालों में आप देखिए खून खराबा रुक गया, तरक्की के दौर में जा रहा है। कश्मीर को फिर जन्नत कश्मीर कहा जाता है। हमारा मकसद तो यही है, लोगों को बचाना है, लोगों को इज्जत देनी है। तो बाकी इलेक्शन प्रोसेस वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए, गुलिस्तान न्यूज़ हमारी एक यहाँ की अब चैनल है, तो ये नेशनल चैनल तो ये लोगों के घर घर में है, लोग इससे प्यार करते हैं। ये सही न्यूज़ देता है और लोगों की समस्याओं को भी आगे बढ़ाता है, चाहे वो पॉलिटिकल कोई पर्सपेक्टिव हो या लोकल लेवल की बात है। चैनल और जर्नलिज्म आजकल सच्चाई पे मबनी है और गुलिस्तान न्यूज़ को हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने जब भी कोई सर्वे किया वो लोगों की राय पे मबनी था। और ये राय भी राय आमा जो है इसको कहते हैं, ये जब लोगों के दिलों की बात है और लोगों की दिलों की बात मोदी जी सुनते हैं और मोदी जी उसकी कदर करेंगे। श्रीनगर लाल चौक पर रामबाग ताम ट्रैफिक दबाव कम करने खतर मुतबादिल एक्सप्रेस रोड तमीर करने बाबत 2016 मज PDP बीजेपी हुकूमत दौरान 29 करोड़ किस मनसूबस मंजूरी दिन आम, ताहम 8 वरी पत्ते वन अत मनसूबस पे काम शुरू करना आमज। अत नयस रोडस एक्सप्रेस रूट नाव दिन आमुत, ताहम आम लुक वन अमिक मुंतजर। हवाले चीफ इंजीनियर R&B सिंद तरफ वन आमुत अत मज पोल तो तार यवान तो येल यम PDD महकम तरफ हटाने यन अदाई यथ पे काम शुरू करना। 2016 में जब PDP और BJP की सरकार जम्मू कश्मीर में थी तब एक मंसूबा हाथ में लिया गया था और कहा गया था कि जो जहांगीर चौक तो रामबाग रूट है उसको उस पर दबाव कम करने के लिए एक अल्टरनेट रूट बनाया जाएगा जो कि जीरो ब्रिज से लेकर रामबाग तक बनेगा, यानी जो कुरसू राजबाग एरिया जो है उसी बंड से वो होता हुआ रामबाग पहुंचेगा। लेकिन करीबन 8 साल हो गए, अभी तक इस रूट का अभी तक पता ही नहीं है। आपको बता दें कि इस रूट का नाम जो है वो एक्सप्रेस रूट रखा गया था और उस टाइम थोड़ी बहुत वहाँ पे सर्वे भी किए गए थे, मिनिस्टर्स ने विजिट भी किया था वहाँ, और थोड़ा बहुत जो स्टेट लैंड था उसको भी रिट्रीव करके थोड़ी रोड की वाइडनिंग की गई थी। लेकिन आज 8 साल हो गए हैं, 8 साल में अभी तक ये रोड नहीं बना। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से करीबन 29 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी और 29 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड जीरो ब्रिज से रामबाग तक बनाना था, जो कि 2 वे रोड बनाना था, ताकि जो जहांगीर चौक से रामबाग का जो रोड उस पर दबाव कम रहे और उसके साथ जो कंजेशन है वो भी कम हो। लेकिन 8 साल हो गए हैं, अभी तक ये रोड नहीं है। ताहम चीफ इंजीनियर R&B का कहना है कि कुछ बोटल
नेक्स्ट थी, PDD के वहाँ पे कुछ यूटिलिटीज़ थी, इलेक्ट्रिक पोल्स थी, वायर्स थी, वो हटाने थी। जैसे वो हटाएंगे उसके बाद करीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो इसमें काम स्टार्ट होगा, और पहले PDD डिपार्टमेंट वहाँ से वो तारे हटाएंगे, पोल्स हटाएंगे, उसके बाद इस रोड पे जो है काम स्टार्ट होगा। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर राजपुरा सोपरस मं ज़ेर तलीम तलब इलमों तरफ शिकायत बयान वन आमुत मुतलिका हायर सेकेंडरी स्कूल वन ते बुनियादी सहूलतों नश महरूम यमकिन तलब इलमन कहिया मुश्किलात वेतरन पेवान। तमो वोन स्कूलस मं सिर्फ अक स्ट्रीम यमकिन आर्ट्स स्ट्रीम पर्न खतर मजबूर। तमो मेवाल जिला इंतजामिया अपील कर अत मामलस कुन गज जोन योन दिन तो ये गसन बाकी स्ट्रीम ते दस्तियाब थावन इन युथ तलब इलमन हज तलीम सपदन मुतासिर। तारिक अहमद रथर सनाफ अब्दुल समद रथर राजपोरा ये वन रामपुर राजपुर ये हाई सेकेंडरी ये कर मास्टर जबरदस्त मेहनत अक योर हाई सेकेंडरी मगर ये मास्टरन हज स्टाफ कमी बे गई योर लेक्चरर ये साइंस टीचर गई मैथ हेकन पर्न डेवलप गच पकान ब्रोट ये जबरदस्त मुश्किलात गसान पे बोन गरीब लोग ये किराए बना यह कर परदिगार आलमीन सान खतर वारिया रुत गवर्नमेंटन दित कोर हेल्प मगर युत योत यसान वन ये टीचर कम से कम लेक्चरर बे प्रॉब्लम ये फेंसिंग या जरूरत या मिसाल बच्चे गिंदान लक्च बच्चे और योर नेरान साइडस गसान मुश्किल हेकन होत हेकन डुल तथ अगर ये फेंसिंग अंद रोजे वारिया असल बे होत बच्चे गिंदान बॉल ज्यादा दूर गसान कह फायदा क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम जहां आरा है। मैं इस हायर सेकेंडरी में पढ़ रही हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ। जो हमारा स्कूल है इसमें हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का जिसने हमें यहाँ पर हायर सेकेंडरी दी है। 4 फ्लैंक एरिया है, यहाँ पर हम हायर सेकेंडरी हैं और ये अच्छी सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इनमें से ये प्रॉब्लम है कि हमें रीडिंग रूम्स चाहिए थे, लेबॉर्ट्री चाहिए थे और ग्राउंड की लेवलिंग होनी चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग में लेकिन हमारे 11th 12th में आर्ट्स हम भी मेडिकल लेना चाहते थे पर यहाँ पर नहीं है वो स्ट्रीम। और आप देख सकते हैं हमारे ग्राउंड को, तो यहाँ पर फेंसिंग नहीं है। ये हमारा स्कूल जो है ये जंगल में है, तो यहाँ पर जंगली जानवर भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है पर यहाँ पर ये अच्छी तरह से नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी ग्राउंड को अच्छी तरह से ठीक करें। मेरा नाम इकरा है, मैं रामपुरा राजपुरा की रहने वाली हूँ और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रामपुरा से हूँ। जी सर, मैं भी मेडिकल लेना चाहती हूँ, साइंस लेना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ही स्ट्रीम है हमारी, कॉमर्स नहीं है, नॉन मेडिकल नहीं है, मेडिकल नहीं है, एक ही स्ट्रीम है आर्ट्स। और यहाँ पे लेक्चरर भी नहीं है। यहाँ पे हमारे टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन बट ये लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारी बीजेपी पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ भट्ट सिंह तरफ आवाज शुपियन किन कहियान इलाकों हूं दौर कर या दौरान तमो तत कहियान वफदन से मुलाकात कोर अत मौके पे तमो लुकन हंद मसल मसाइल बूझ तत तम लुकन यकीन दितमुत तिहद तुलना आमत मसले यानी जल्दी हल कर युथ लुकन राहत वात। अत मौके पे म्यूनसिपल काउंसिल सदर तो बाकी जिम्मेदार तिमन सत। मैं पहली बार आज आया जब से मैं प्रेसिडेंट बना, यहाँ पे ये म्यूनसिपलिटी के साथ ये अहद आया, तो मैंने म्यूनसिपलिटी चेयरमैन को भी साथ लाया। इन लोगों को कुछ शिकायतें हैं, हमारे लाइटें नहीं लगे, हमारे कोचे नहीं बने, तो इसीलिए हम आज आए हैं कि लोगों की फरियाद सुनने के लिए ये यहाँ पे कौन सी डिमांड हमें रखनी है इस प्लान में। तो खासकर जो शुपियन टाउन में हमारा म्यूनसिपल चेयरमैन हमारा है, सब कुछ हमारा है। म्यूनसिपल शोपियान ने बहुत काम किया है, अलबत्ता ये मीमंदर में थोड़ी कमी है। अभी मीमंदर में भी कुछ दिनों में तैयारी, इसीलिए हम लिस्ट बना रहे हैं। अभी जहाँ पे कोचे हो गए, लाइटें हो गए, ये सारे हम क्लियर करवाएंगे। जी का ख्वाब घर घर पहुँचना है। पहले लाइटें लगेंगे, लाइटें शुरू होगी लगने की यहाँ से, तो उसके बाद कोचे शुरू हो जाएंगे, ड्रेनेज शुरू हो जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल मैं दूसरा। तो नाज़रीन कोशर खबरनामा यतन से दियो इजाजत, खुदा सवाल।